नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से शुरू करेंगे हिंदी के वो प्रश्न जो आपके पेपर में पूछे गए हैं और आगे चल कर के जो अभी आपके एग्ज़ाम है जिसमें हिंदी आती है उनमें आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। ये सारे प्रश्न आपको विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न होंगे, चाहे वीडियो का एग्ज़ाम हो गया हो, वीडियो का एग्ज़ाम हो गया, यूपीपी का एग्ज़ाम हो गया, आरओ का एग्ज़ाम हो गया, जिससे भी जो प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या जो पूछे प्रश्न गए हैं उसके साथ में कौन से प्रश्नों के आने की संभावनाएं रहती हैं वो ऑप्शन बताता है। जैसे प्रश्न पूछा गया, कोई एक प्रश्न पूछा गया, मान लीजिए कहा गया कि संस्कृत में कौन सा शास्त्रीय भाषा है, मतलब भाषा को कब लिया गया, तो अब ये भी पूछ सकता है कि कब इस शास्त्रीय भाषा को कब लिया गया। ठीक है, यदि उसने संस्कृत पूछा है तो कन्नड़ पूछ सकता है, मलयालम पूछ सकता है। इस प्रकार जो विगत वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं उनसे संबंधित और जो आने वाले एग्जाम हैं उनमें जो पूछे जा सकते हैं वो भी प्रश्न हम आपके सामने आज फिर से एक बार लेके आए हैं। लगातार हिंदी के प्रश्नों की सीरीज चल रही है। 20 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन आपको डेली मिलने वाले हैं, इसलिए इनको नोट करें, याद करें, क्योंकि प्रश्न आपके यही पूछे जाएंगे आपके पेपर में। ठीक है, आते सब आपको होंगे लेकिन रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो प्रश्न आते हैं वही प्रश्न गलत भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए चलिए हम लोग समय को देखते हुए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। बाकी बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने में आपका कोई नुकसान नहीं है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। वीडियो आपको अच्छा लगता है, प्रश्न अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करने में भी कोई कंजूसी ना किया करें। चलिए पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा एक निपात का उदाहरण है? निम्नलिखित शब्दों में कौन सा एक निपात का उदाहरण, किसका उदाहरण है? निपात का उदाहरण है। तो निपात वे अवयव होते हैं जो किसी शब्द या पद के बाद जुड़कर उनके जो भाव होते हैं, उनका जो अर्थ होता है वो बदल देते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं? बदल देते हैं। तो वो होते हैं निपात। जैसे इसमें से ठीक शब्द जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ठीक शब्द हो जाएगा, वो क्या कहलाएगा? निपात कहलाएगा। क्या कहलाएगा? निपात कहलाएगा। ठीक, निपात कहलाएगा। जैसे और भी हैं, जैसे आप करीब, 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 लगभग, लगभग, ठीक, ही, तक, ये सब किसके उदाहरण हैं? निपात के। केवल, क्या, ये सब किसके उदाहरण है? निपात के उदाहरण है। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आ रहा है दूसरा क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 343। समझने की बात है, इससे इतने ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं आपके पेपर में। पॉलिटी में भी प्रश्न ये पूछे जाते हैं और आपके हिंदी में भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ये पूछा जाता है जो संविधान में राजभाषा किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो 343 से 351 तक है। कहाँ तक है? 343 से 351 तक है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न एक ये हो गया। ठीक है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब पूछा जाता है विश्व हिंदी दिवस, कौन सा हिंदी दिवस? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। अब ये हिंदी दिवस कब से मनाया जा रहा है 10 जनवरी को? तो ये भी पूछ लेता प्रश्न में। 2006 से प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। ठीक है, अब अगर इसमें ये सब नोट कर लें आप लोग, ठीक है, क्योंकि जगह नहीं है, हम सारी चीज़ें एक में इसी जगह लिख नहीं सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर है 343 सबसे पहले। अब यहाँ पे पूछा जाता है कि ये 110 क्या है? अनुच्छेद 110 क्या है? तो ये क्या है? धन विधेयक है। क्या है? धन विधेयक है। क्या है? धन विधेयक है। और 117 यहीं पे कह देता है, 117
ये वित्त विधेयक होता है। क्या होता है? वित्त विधेयक होता है। क्या होता है? वित्त विधेयक होता है। यहीं पे 124 क्या है? सुप्रीम कोर्ट है। क्या है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट। इसका गठन कब हुआ था? 28 जनवरी 1950 के भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया था 28 जनवरी 1950 को। इसका अनुच्छेद 124। अगर यही बात करें तो 214 किसका अनुच्छेद है? यह है हाई कोर्ट का। किसका है? उच्च न्यायालय का। किसका है? उच्च न्यायालय का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी आपको नोट करने हैं लाइन बाय लाइन, और इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि सारे प्रश्न पूछे गए हैं पेपर में, और आपके पेपर में इससे संबंधित हिंदी में एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, आप ये नोट कर लीजिए। ठीक है, अब बात करें फिर से आगे, इन्हीं में क्वेश्चन बनाते चलेंगे, आप लोग नोट जरूर करना है, बस नोट करने में कोई कंजूसी ना किया करें। ठीक है, अब आते हैं कि इसमें जो भाषा है किस भाग से है, तो भाग 17। भाग कौन सा? 17वें भाग से ये लिया गया है। ठीक है, अब अनुसूची पूछ लेता है, किस अनुसूची से है? 8वीं। किससे है? 8वीं। जब 8वीं अनुसूची आई थी तो तब पहले कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। ये भी पूछा है प्रश्न पेपर में। कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। अब कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं। अब कितनी है? 22 भाषाएं। अब 22 कैसे हो गई? देखिए, याद करने का तरीका, एक 21वां संविधान संशोधन हुआ, फिर 71वां संविधान संशोधन हुआ, फिर 2171 कितना हो गया? 92वां संविधान संशोधन हुआ। ये कब हुआ था? 1967 में। कब हुआ था? 1967 में। यह कब कब हुआ था? 1992 में। ये कब हुआ? 2003 में। ठीक है, इसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। कौन सी भाषा? सिंधी भाषा। इसमें मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी भाषा को जोड़ा गया था। ठीक है, थोड़ी राइटिंग अच्छी नहीं है, आप लोग अपनी अच्छी राइटिंग में लिखें जरूर। ठीक है, जो 2003 में हुआ था तो DBMS डोंगरी, बोडो, मैथिली और संथाली। देखिए, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, टोटल भाषा कितनी हो गई? 22 हो गई। इसी प्रकार प्रश्न पूछता है कि 21वें संविधान संशोधन में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। 21वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1967 में हुआ था। 71वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में हुआ था। 71वें संविधान संशोधन में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? ये भी आपके प्रश्न में पूछा जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे, और सभी प्रश्न आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, अभी सिर्फ 2 प्रश्न हुए हैं, लेकिन आपको कम से कम इसमें से 50 प्रश्न मिल चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, तीसरा नंबर क्वेश्चन। कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? तो वो कन्नौजी बोली होती है। ये कन्नौजी होती है, किसमें बोली जाती है? उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। देखिए, पूछा जाता है कन्नौजी किस भाषा से है? तो पश्चिमी भाषा से है, पश्चिमी हिंदी से है, किससे है? सौर सैनी अपभ्रंश से है। कौन से अपभ्रंश से है? सौर सैनी अपभ्रंश से है। ठीक है, तो पश्चिमी हिंदी में और भी भाषाएं हैं, बुंदेली, कन्नौजी, ब्रज, खड़ी बोली, बांगरू। ठीक है, बांगरू को ही हरियाणवी कहते हैं और खड़ी बोली को कौरवी बोलते हैं। तो आपके प्रश्न में यह भी पूछा जाता है कि खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? तो कौरवी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है? ठीक है, वे सोकर उठे हैं, इसका मतलब अभी उठे हैं, भूतकाल नहीं हो सकता। वे खा रहे हैं, इसका मतलब अभी भी खा रहे हैं, ये भूतकाल नहीं हो सकता। भूतकाल क्या होता है? जो बीत चुका है। तो आंसर क्या हो जाएगा? वे आए थे। वे आए थे, तो इसका मतलब क्या है कि बीत चुका है, वे आए थे, पहले आए थे। ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा ए नंबर, आपका आंसर हो जाएगा, वे आए थे। अगला 5वां नंबर क्वेश्चन, संस्कृत भाषा को कब शास्त्रीय भाषा दर्जा दिया गया था? संस्कृत भाषा को कब शास्त्रीय भाषा दर्जा दिया गया था? तो सबसे पहले पूछा जाता है कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? तो कुल कितनी है? 6 हैं। कितनी? 6 भाषाएं हैं। ठीक है, अगर सबसे बात की जाए तो 2004 में किसको दिया गया था? तमिल को। ध्यान दीजिए, सब नोट करिएगा। 2005 में
संस्कृत, संस्कृत 2008 में तेलुगु, 2008 में तेलुगु, ठीक है। 2008 में ही कन्नड़ को दिया गया था, कन्नड़। 2013 में मलयालम और 2014 में ओडिशा, इसको ओडिशा। तो ये सब इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पहली बात तो प्रश्न पूछा जाता है कितनी शास्त्रीय भाषा अच्छाएं हैं, कौन कौन सी हैं, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़ीसा। तो उनके सन अलग अलग पूछे जाते हैं पेपर में। तो आपके ये आंसर इसका हो जाएगा, संस्कृत किस में हो जाएगी 2005 में, तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है? कौन सा शब्द, जैसे एक वचन में वही शब्द, दो वचन में वही शब्द, मतलब बहुवचन में भी वही शब्द। जैसे कथा का कथाएं बन सकता है, तो एक वचन कथा था, कथाएं हो जाएंगे बहुवचन। लता लताएं, ये भी नहीं हो सकता है। कुटी कुटियां, ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर क्या जाएगा? सरसों। क्या हो जाएगा? सरसों हो जाएगा। अगला 7वां नंबर क्वेश्चन, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो इसमें से झील शब्द जो है, झील शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है। अगला 8 नंबर क्वेश्चन कहता है वह मुझसे अलग रहता है, वह मुझसे अलग रहता है। तो जब भी किसी वस्तु को किसी वस्तु से अलग की जाती है तो उसमें अपादान कारक होता है। कौन सा कारक होता है? अपादान कारक होता है, ठीक है। कौन सा कारक होता है? अपादान। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अपादान कारक। बिल्ली मेज से कूदती है, तो मेज से वो अलग हुई है, कूदी है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। अगला 9 नंबर क्वेश्चन, जिस पर आक्रमण हो, जिस पर आक्रमण हो वो क्या कहलाता है? आक्रांत कहलाता है। क्या कहलाता है? आक्रांत, ठीक है। और जो अपनी हत्या अपने आप करे वो क्या कहलाता है? आत्मघाती कहलाता है, ठीक है। आक्रमण करने वाला क्या कहलाता है? आक्रामक कहलाता है, ठीक है। और जो मतलब जो किसी, जैसे मान लो पाकिस्तान की सीमा से भारत में आकर के जो आतंकवादी होते, वो अगर यहाँ पे युद्ध हो जाता है तो वो क्या? आक्रमण कहलाता है। क्या कहलाता है? आक्रमण करो, एक सीमा से दूसरी सीमा में जा करके युद्ध करना, तो वो क्या कहलाता है? आक्रमण कहलाता है, ठीक है। ये सब चीजें नोट करने की जरूरत है, क्योंकि यही सब पेपर में आपके पूछी जाएंगी। गुड़ गोबर कर देना, बना काम बिगाड़ देना। क्या हो जाएगा? बना काम बिगाड़ देना। अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन में है कर्कश का विलोम शब्द। कर्कश मतलब होता है खराब आवाज, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? विलोम क्या हो जाएगा? मधुर। मधुर का विलोम क्या हो जाएगा? कर्कश। राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। संबंध दिखाया गया का की के, संबंध तत्पुरुष है इसमें। कौन सा तत्पुरुष है? संबंध तत्पुरुष है। पहले बात तो तत्पुरुष है। आप प्रश्न में यह भी पूछा जा सकता है कि कौन सा तत्पुरुष है, तो संबंध तत्पुरुष है। राजा का पुत्र, राजपुत्र, राजा का पुत्र। 13 नंबर क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या, कुल टोटल हिंदी वर्णमाला कितने होते हैं? 52 होते हैं। लेकिन अगर सिर्फ आपसे पूछा जाए हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 33 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 33 हो जाएगी। एक चीज इसमें समझ लीजिए, क्योंकि इसमें प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, हम आपको बता देते हैं, ठीक है। देखिए, पहली बात तो पेपर पूछा जाता है क्या है? स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है, ठीक है। व्यंजन कितने हैं? 33 हैं, ठीक है। ये मिलके किससे बनते हैं? जो 33 व्यंजन होते हैं इनमें से 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, का से लेकर के पा तक, सॉरी पा फा बा भा मा तक, का से लेकर के मा तक 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, ठीक है। प्लस 4 अंतस्थ होते हैं, अंतस्थ, ठीक है। और 4 स्पर्श व्यंजन होते हैं, सॉरी 25 स्पर्श हो गए, 4 हो गए, 4 ऊष्म होते हैं। कौन से होते हैं? ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो 25 4 29 4 33 ये हो गए व्यंजन, ठीक है। अब टोटल ये कितने हो गए? 44 हो गए। अब हमें चाहिए कितने? 52। अब यहाँ पे क्या होता है? 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। 44 के बाद में 4 संयुक्त व्यंजन हो गए। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? छा, त्रा, ज्ञा। पेपर में यह भी पूछ लेता है कि छा किससे बनता है? का और सा से मिलकर बनता है। संयुक्त व्यंजन इसलिए है क्योंकि 2 व्यंजनों से मिलकर बने। छा किससे? का और सा से। छा, का और सा से मिलकर बने,
त्रा ता प्लस रा से मिलकर बनना है। ज्ञा जा प्लस यहाँ से मिलकर बना है, यहाँ से मिलकर बना, और श्रा सा प्लस रा से मिलकर बना। ये संयुक्त व्यंजन हो गए, ठीक है। 44 प्लस 4, ठीक है, से ये संयुक्त व्यंजन हो गए। उसके बाद में जा और फा, जा और फा ये वाले, ठीक है, दो ये हो गए। फिर दो और डा, दो डा और ढा, तो टोटल कितने हो गए? 44 4 48, 2 50, 2 52, कितने हो गए? 52 हो गए। इस तरह से सब आते हैं और सभी अलग अलग आपके पूछे जाते हैं आपके पेपर में, सभी अलग अलग आपके पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब आता है 14 नंबर क्वेश्चन, पाहन शब्द का पर्यायवाची बताइए। पाहन शब्द का पर्यायवाची होती है पत्थर। पाहन मतलब होता है पत्थर। क्या होता है? पत्थर। जैसे इसके और पर्यायवाची हैं भूमिधर, नग, ठीक है, अचल आदि सब किसके हैं? पत्थर के पर्यायवाची हैं। 14 के बाद 15 नंबर क्वेश्चन, श्री गणेश। श्री गणेश का विलोम शब्द हो जाएगा इतिश्री। श्री गणेश मतलब शुरुआत करना, और ये गलत हो जाएगा, इसमें से दो ये हो जाएगा, इसको आप रफ कर दीजिए, ये नहीं होगा। इसका विलोम शब्द हो जाएगा इतिश्री। किसका हो जाएगा? इतिश्री हो जाएगा। श्री गणेश मतलब शुरुआत करना, इतिश्री मतलब होता है खत्म करना। फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इनमें फूल सुमन होता है, पुष्प होता है, कुसुम भी होता है फूल। तनुजा पुत्री का होता है। किसका होता है? पुत्री का होता है, ठीक है। अब पुत्री की और अधिक पर्यायवाची आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको वीडियो को लाइक जरूर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी ना किया करें, ठीक है। अब आगे मिलते हैं फिर हम इनसे भी अच्छे क्वेश्चनों को लेकर के जो आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।